श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। अध्याय 48। श्रीपाद प्रभु का स्त्री पुरुषों का संबोधन। श्रीपाद प्रभु हर गुरुवार को पंचदेव पहाड़ में सत्संग किया करते थे। वे कृष्णा नदी के जल पर चलकर जाया करते थे। जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते थे वहाँ वहाँ एक कमल खिल जाता था। उन कमलों पर श्रीपाद प्रभु के चरण चिन्ह अंकित हो जाते थे। यह कैसे होता था, यह मानव की सीमित बुद्धि में समझ के से परे था। इतना ही नहीं, पानी पर चलकर जाना भी एक अद्भुत विषय था। कुछ दिनों तक तो देखने वालों को आश्चर्य लगता रहा, लेकिन कालांतर में उन्हें श्रीपाद प्रभु की यह लीला सामान्य लीला लगने लगी। श्रीपाद प्रभु कृष्णा नदी से आने के बाद उनके शिष्य उनका भव्य स्वागत किया करते थे। शाम तक सत्संग चलता रहता था। उसके बाद कृष्णा पर चलकर उस पार जाते थे। तब उनके भक्त बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनका जय जयकार किया करते थे। रात को वे अकेले ही कुरुगढ़ी में रहा करते थे। पंचदेव पहाड़ और कुरुगढ़ी के बीच में कृष्णा नदी बहती है। हर शुक्रवार को वे विवाह इच्छुक कन्याओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया करते थे। महिलाओं को हल्दी की गांठें दिया करते थे और श्रीपाद प्रभु अपने से बड़ी महिलाओं को अम्मा सुमती या अम्मा अनसुया तल्ली कहा करते थे। उनसे छोटी स्त्रियों को अम्मा वात्सवी या अम्मा, बच्चों को राधा, अम्मा सुरेखा कहकर बुलाते थे। उनसे बड़ी उम्र के पुरुषों को वे अय्या या नयाना कहते थे। बच्चों को वे ओ अल्वी या अरे बंगारो इस नाम से संबोधन करते थे। अपने नाना के उम्र के लोगों को ताता और वृद्ध स्त्रियों को अम्मा ऐसा संबोधन किया करते थे। श्रीपाद प्रभु का नित्य कार्यक्रम और दरबार सत्संग। गुरुवार और शुक्रवार को होने वाला सत्संग श्रीपाद प्रभु की इच्छा से कभी कुरुगढ़ी या कभी पंचपहाड़ देव पर होता था। रविवार के सत्संग में वे अत्यंत गूढ़ योग विद्या की चर्चा किया करते थे। उसके बाद दर्शनार्थी भक्तों के कुशल क्षेम पूछकर उनकी समस्याएं और प्रश्न बड़े प्रेम से सुलझाते थे और उनके अभय वचन देते थे। सोमवार के सत्संग में वे पुराणों की कथा कहा करते थे। उसके बाद भक्तों की समस्या का समाधान किया करते थे और मंगलवार का सत्संग उपनिषद का बोध कराने के लिए होता था। इसके बाद भक्तों की व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा कर उपाय योजना बताते थे। बुधवार को वेद और वेदों का अर्थ समझाते थे। गुरुवार को गुरु तत्व पर विवेचन हुआ करता था। उसके उपरांत भक्तों की आदि व्याधि श्रीपाद प्रभु बड़ी शांति से सुनकर निराकरण का उपाय करते थे। उस दिन खास भोजन बनाकर सबको भर पेट खिलाया करते थे और इसी भोजन की विशेषता ऐसी थी कि श्रीपाद प्रभु स्वयं व्यंजन परोसा करते थे। कुछ भाग्यवानों को अपने हाथों से कौर खिलाते थे और उनके पास अनाज या धन कोई अभाव नहीं था। शुक्रवार के सत्संग के श्री विद्या के बारे में जानकारी दिया करते थे। उसी दिन सभी को वह हल्दी की गांठों का प्रसाद दिया करते थे। शनिवार को वे शिव आराधना की महिमा समझाते थे। श्रीपाद प्रभु का सत्संग जिन्हें हुआ वे सचमुच धन्य धन्य हैं। श्रीपाद प्रभु के भक्ति सब्जियां, ज्वार, रागी इत्यादि चीजें अपने खेतों से लाया करते थे। रोज भक्त को अन्नदान दिया जाता था, मगर गुरुवार को विशेष भोजन बनाया जाता था। उसी दिन सभी चीजों के अलावा कोई भी एक विशेष पकवान बनाया जाता था। वह सभी भक्तों को प्रसाद रूप में बांट दिया जाता था। श्रीपाद प्रभु का हृदय मक्खन जैसा मृदुल है। उनके भक्तों के कष्ट देखे नहीं जाते थे। उनके सत्संग में आया हुआ दुखी श्रोता खुशी खुशी घर जाया करता था। श्री दत्तात्रेय प्रभु के दत्त पुराण का पाठ करने वाले भक्तों पर श्रीपाद प्रभु की तत्काल कृपा होती थी। श्रीपाद प्रभु भी ममता कोटि माताओं के प्रेम से भी ज्यादा है। रात के समय कुरुगढ़ी में रहने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मेरे साथ आए हुए वृद्ध सन्यासी को प्रभु ने अपने हाथ रहने की अनुमति दी। मुझसे भी यह वही कहा। दूसरे दिन श्रीपाद प्रभु ने सन्यासी को काशी जाने का आदेश दिया। अंतकाल तक उसे वही रहने को कहा। खाने के बर्तन साफ करना, खाना बनाना, आने वाले भक्तों की सारी व्यवस्थाएं देखना, यह सब मेरा काम था।
दरबार में भक्तों कभी कभी आए और उन्हें भोजन मिलता था। जो भक्त घर से भोजन करके आया करते थे, उन्हें भी वह भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना ही होता था। जब कभी पकाया हुआ खाना कम और खाने वाले ज्यादा हुआ करते थे, तब श्रीपाद प्रभु भोजन पर उनके कमंडलू जल से सिंचन किया करते थे। तब सबके भोजन के बाद भी खाना बच जाता था। इसी तरह श्रीपाद प्रभु ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। रात्रि काल में कई देवता कुरुगड़ी में विमान से आया करते थे और श्रीपाद प्रभु की सेवा करते थे। सुबह आशीर्वाद लेकर अपने लोक में चले जाते थे। कभी कभी हिमालय से कुछ योगी आया करते थे। वे सभी कृष्णा पर चलकर आते थे और उनके देह अत्यंत कांतिमय और दीप्तिमान हुआ करते थे। उन योगों को श्रीपाद प्रभु स्वयं भोजन पिरोसते थे। श्रीपाद प्रभु का भोजन केवल मुट्ठी भर ही हुआ करता था। वह चावल हो, ज्वार का भात हो या रागी संकटी हो, अगर उन्हें भक्त संतृप्त हो जाए तो उन्हें भी संतृप्ति हो जाती थी। रविदास नामक एक धोबी था। उसे श्रीपाद प्रभु के वस्त्र धोने का महाभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन श्रीपाद प्रभु ने दर्शन के बाद भी बुरी प्रवृत्तियां का उसे कष्ट देती थी। उन्हें निवारण के लिए उन्हें श्री चरणों का ही आश्रय लिया। श्रीपाद प्रभु कहते थे, पितरों का विधि युक्त श्राद्ध करने से उन्हें शांति मिलती है और वे मुक्त हो जाते हैं। अष्टदश वर्ण के सभी लोगों का उनके धर्म कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। उसमें पक्षपाती दृष्टि नहीं होती है। आज मिला हुआ अच्छा मौका कल मिलेगा ही ऐसा नहीं है। अगले अवतार में मुझे कठिन परिवर्तन करना पड़ेगा। इसी जन्म के पुण्य फल में ही श्रीपाद प्रभु का दर्शन होता है। ऐसे मौके का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। ऐसे प्रसंग का उपयोग न करने से कई जन्मों तक सद्गुरु के दर्शन नहीं होते हैं। इस विशाल प्रपंच में जिस रूप में 1,25,000 महासिद्ध पुरुषों में श्रीपाद प्रभु के अंश मात्र से रहने वाले भक्त को उनका आश्रय और अनुग्रह मिलता है, उसके द्वारा ही सृष्टि को भक्तों की ही आधार रहता है। श्रीपाद प्रभु के केवल संकल्प से ही सृष्टि की निर्मित स्थिति और लय होता रहते हैं। भक्तजन जब गुरु को श्रद्धा भाव से नमस्कार करते हैं, तब वह नमस्कार गुरुदेव अपने गुरु को पहुंचाते हैं। इसी प्रकार हमने गुरु को किया हुआ नमस्कार अपने गुरुओं को पहुंचाते हैं। और देवताओं को क्रोध आ जाए तो गुरु हमारी उनसे रक्षा करते हैं। प्रत्येक शिष्य को गुरु का आशीर्वाद मिलता है। गुरु की आराधना से यह लोक और परलोक दोनों में प्राप्ति होती है। श्रीपाद प्रभु के सारे शिष्य सात्विक भाव के थे। हृदय में भगवान नाम स्मरण करते हुए कर्मों का आचरण। कुरुगड़ी की विशेष महान नित्य क्षेत्र जैसी है। यहाँ स्थित देवत जागृत स्वरूप में है। इसी क्षेत्र में अनेक देवता, महर्षि, महापुरुष बेस बदलकर गुप्त रूप से रहते हैं। वहाँ उनका स्थान निश्चित है। हृदय में भगवान का नाम रखकर सदाचारण में रहकर अपना विहित कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा श्रीपाद प्रभु ने भक्तों को कहा करते थे। हर एक को अनेक धर्मानुसार वर्तन कर और उसी तरह से अपने पहले पापों का क्षय कर और बिना कर्तव्य भाव मन से लाए पुण्य कर्म करने से उस कर्म का शुभ फल प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रभु के इस दिव्य वचनों का पालन करने से अपनी जीवन की नैया उस भवसागर से सरलता से पार हो जाएगी। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।